हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए, मेरे चैनल पर आप लोगों का सबका स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे क्लास 11 अध्याय 13 होगा, जो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास 11 का बायोलॉजी होगा, चैप्टर होगा 13, और उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, कैसे होता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ताकि थोड़ा भी कहीं स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आइए समझते हैं। ये इमेज बना दिए दोस्तों। इमेज को भी हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम कुछ इस पॉइंट्स को क्या करें, कवर करते हैं, उसके बाद इस इमेज को समझेंगे। देखिए, सर्वप्रथम क्या होता है, पहला जो पॉइंट है इसमें, प्रकाश अभिक्रिया क्या है। ठीक है ना, इसमें क्या है, प्रकाश अभिक्रिया क्या है, यह हमारा क्या है, हेडिंग है। जो हेडिंग है हमारे बुक में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो प्रकाश अभिक्रिया क्या है, उसके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर जो भी पॉइंट्स है, मैं प्रत्येक पॉइंट्स को बारी बारी करके आप लोग को समझाऊंगा। देखिए, इस प्रक्रिया में जल का विघटन होता है और एटीपी प्लस एनडीपीएस का निर्माण होता है। कौन सी प्रक्रिया में? इस वाले प्रक्रिया में क्या होता है, जल का विघटन हो जाता है। ठीक है ना, और जल का विघटन होगा और उसमें क्या क्या कौन से एटीपी जुड़ते हैं, तो एटीपी प्लस एनडीपीएस का निर्माण होता है। ये दो एटीपी ऐसे हैं जो उसमें जब जल का विघटन होता है तो ये दोनों एटीपी क्या करते हैं, आपस में आकर के जुड़ते हैं। ठीक है ना, उसके बाद से देखिए दूसरे पॉइंट में, देखिए इसमें दो वर्णक ऐसे होते हैं, ये इसमें दो वर्णक बहुत पावरफुली पाए जाते हैं। इसमें इस प्रक्रिया में दो वर्णक ही होते हैं जो इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, अंतिम यानी स्टार्टिंग से लेकर और अंतिम छोर तक इसको चलाते हैं। जैसे देखिए क्या है, पहला फोटोसिस्टम 1 होता है, इसको PS1 के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा देखिए फोटोसिस्टम 2, यानी फोटोसिस्टम 1 को PS1 और फोटोसिस्टम 2 को PS2 के नाम से भी जाना जाता है। तो शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया गया है, आप लोग घबराने की बात नहीं, दोनों मैंने नाम यहाँ पर मेंशन किया हूँ। तो PS1 और PS2 समझ में आ गया, क्योंकि यह समझ में रहेगा तो आगे ये काम करेगा। ठीक है ना, PS2 और PS1। अब तीसरे पॉइंट में देखिए, इसको फोटो सिस्टम भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। LHS प्रोटीन लाखों अणुओं से क्या होता है, बना होता है। यहाँ पर कुछ आप लोग के अणु यानी कुछ गोल गोल इस तरह का आप लोग को कुछ दृश्य दिखाई दे रहा होगा, यह समझिएगा क्या है, ये अणु है। ठीक है ना, अब ये एक अणु उसमें नहीं बना रहता है या एक अणु उसमें नहीं होता है, ताकि इस दो एटीपी का क्या करेगा, निर्माण कर सके। इस दोनों एटीपी को निर्माण करने के लिए कम से कम लाखों हजारों अणुओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वही इसमें कहा गया, LHS में जो प्रोटीन लाखों अणुओं से क्या होते हैं, बने होते हैं, और जब लाखों अणुओं से मिलकर के एक संयोग यानी गठन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एंटोनी के नाम से जानते हैं। एंटोनी के नाम से जानते हैं, आगे है दोस्तों बताएंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, क्लोरोफिल ए का अणु इसमें नहीं पाया जाता है। किसमें, यानी इस लाखों अणुओं में सिर्फ क्या क्लोरोफिल ए के अणु जो होते हैं वह इसमें उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि इनका जो कार्य होता है वो दूसरा होता है। इनके कार्य के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, कि जो क्लोरोफिल ए के जो अणु होते हैं उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो देखिए, क्लोरोफिल ए इसमें अणु नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं कहाँ पे, वो भी बताएंगे। दूसरे में देखिए, LHS के निर्माण को एंटोनी कहते हैं, यानी इसके निर्माण से जितने अणु बने हुए रहते हैं यहाँ पे, उस सब अणुओं को मिला करके एक समूह जब इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटोनी के नाम से जानते हैं। अगर एंटोनी पूछा जाए कि एंटोनी किसे कहते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। LHS से क्या निर्माण हुए जितने अणु होते हैं उसी को एंटोनी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, ये वर्णक विभिन्न प्रकार के प्रकाश को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है ना, अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अधिक दक्षता बनाते हैं। अब यहाँ पर लाखों है तो इसमें कोई जरूरी थोड़ी ना कि सिर्फ एक लाल को ही करेगा, एक हरा को करेगा, एक बैगनी करेगा। हमारे रंग में 7 रंग आते हैं, तो उस प्रकाश में 7 रंग को क्या करते हैं, ये अपने अपने पास क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अपने पास अवशोषित करते हैं। तो इसमें कम से कम लाखों है, सबका काम अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए एक अणु से बने नहीं होते हैं। तो ये जो वर्णक होते हैं विभिन्न प्रकार के प्रकाश को, जितने भी प्रकार के कई प्रकार के क्या होते हैं, प्रकाश आते हैं, और उन सब प्रकाशों क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, और ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको और मजबूत बनाते हैं और उसको दक्षता के रूप में बदलते हैं, उसको और पावरफुल बनाते हैं, ताकि भोजन बनने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि ये प्रक्रिया समझ में आ गया, पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल ए का अणु अकेला विक्रिया केंद्र बनाता है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो अब क्लोरोफिल ए का जो अणु होता है वह अकेला रहता है और अकेला रह करके अभिक्रिया केंद्रक बनाएगा और उसी को अभिक्रिया केंद्रक के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा 2 पॉइंट और है, उसको भी देख लीजिए, तभी मैं इसके साथ समझा देता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोफिल ए अवशोषण कितने अवशोषण जो करता है कितने नैनोमीटर पर करता है, तो 700 नैनोमीटर पर दोस्तों क्या करता है, ये अवशोषण करता है। क्लोरोफिल ए जिसको PS यानी P700 के नाम से भी जानते हैं, इसको शॉर्टकट में कहा जाए तो P700 नैनोमीटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नैनोमीटर लिख देते हैं, नैनोमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसका जो होता है P, इसको P1 कह सकते हैं, P2 कह सकते हैं। 680 पर क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी 680 नैनोमीटर पर क्या करता है, यानी 680 के नैनोमीटर पर क्या करता है, अवशोषित करता है। ये क्लियर हुआ। अब इमेज को देखिए और इमेज में समझ लेंगे, ठीक है ना। इस जितने अणु होते हैं इनका नाम ने क्या नाम दिया, यहाँ पे देखिए कई प्रकार, कितने, कम से कम एक से ज्यादा हजारों में आपको दिखाई देंगे, उसको हम कहते हैं फोटान, ठीक है ना। एक यदि रहेगा और एक से यदि अधिक अणु की संख्या रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, फोटान के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ तीर लगा दिए, यदि एक साथ जुड़े हुए रहते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फोटान के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये वाला जो है एक बिंदु जो इसमें तीर हम लगाए हैं, यह इसी का होता है। क्लोरोफिल ए का अणु अकेला अभिक्रिया केंद्रक बनाता है, यानी इन सब अणुओं से अकेला रहता है, इन सब में भाग नहीं लेता है। ये खुद अकेला ही मतलब क्या काम करता है कि वो अभिक्रिया करके और भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया केंद्रक के नाम से जानते हैं। जो प्रक्रियाएं होती हैं सब यहीं से स्टार्ट होता है, क्लोरोफिल ए के अणु के पास से। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमने लगाया वर्णकों के अणु, एक जो भी वर्णक के अणु होते हैं ये सब अलग अलग होते हैं, तो इनमें हमने क्या इन सबका क्या नाम दिया, वर्णकों के अणु के नाम से इसको हम जानते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये दृश्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने स्टार्टिंग किया सबके मिलने के बाद प्राथमिक ग्राही, यहाँ इतना सब होने के बाद कहाँ जाता है, प्राथमिक ग्राही में जाता है, और यहाँ से जाने के बाद पौधे में भोजन बनने का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाता है, और वहां से भोजन बनने के बाद प्रत्येक भागों में जाने लगता है, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया थी दोस्तों उच्च पादपों में, जो एक हेडिंग था जिसके बारे में हम लोग को जानना था, ये परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इस टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में जाने। प्रकाश अभिक्रिया क्या है, तो प्रकाश की अभिक्रिया क्या क्या होती है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जितने इसमें पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स को मैंने समझा दिया। यहाँ पर किताब में आपको एनसीईआरटी बुक में यह चित्र दिया भी गया है, चाहे तो आप वहां से भी इस चीज को ले सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इसमें देखकर बना सकते हैं, इसमें कौन ये घबराने की बात नहीं है। दूसरी बात की जो नए वाला सिलेबस आया है दोस्तों, उसमें देखिएगा या जो अध्याय हम कितना लिखे, चैप्टर 13 लिखे हैं, उसमें क्या होगा, चैप्टर 10 या 11 में होगा, तो नए बुक वाले में है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, बाकी चीज वही पढ़ना है, ठीक है। तो इस पुराने वाले जिसके पास बुक होगा तो वो इस बुक से पढ़ सकता है, या जो कोई नया लिया होगा उस बुक से भी पढ़ सकता है, बाकी दोनों की प्रक्रियाएं सेम होती है। आई होप ये समझ में आ गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।